Hello friends, welcome to E-Learning Academy. So today we will going to discuss the lecture number 2 for chapter mechanical properties of fluids. Okay, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना. थोड़ा मैं थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ. ओके, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिस्कशन करते हैं. तो ये एक्सपीरियंस है भाई, ये 8 ईयर है. ओके, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो आप लोग लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं. इसमें आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर पीपीटी फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल है. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से आप मुझे मतलब टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे आप लोग को अपडेट्स मिलेंगे. ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे ये इंस्टा आईडी है, मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी. आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. ओके, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का. इसी चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, सरफेस टेंशन. तो समझते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है. ओके, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ओके, तो ये कंटेनर है, कंटेनर अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, जैसे वाटर है. ठीक है, तो ये हमको कैसा दिखेगा, सर्कुलर शेप में, है ना. अपर से देखेंगे सर्कुलर शेप में दिखेगा क्योंकि सिलेंड्रिकल है. ओके, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया. दोनों इमेजिनरी लाइन क्या करेगा, आउटसाइड में इक्वली फोर्स इस टाइप से एक्ट करेगा दोनों भी डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये जो बिहेवियर शो कर रहा है ना अपर साइड से, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. ओके, फॉर्मूला क्या बोला, टेंजेंशियल फोर्स. तो ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स देख रहे हो यहाँ पर टेंजेंशियल है. जब अपर साइड से देख रहे हो ना, ये ऐसा हमको टेंजेंटली दिखेगा. तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन. ओके, इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला क्या है, न्यूटन पर मीटर. ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे L0 M0 T⁻²⁻² डायमेंशन आएगा. ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ भाई, कैसे फाइंड आउट होता है. ओके, अगर डाउट है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से. देखो, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला इसे यूज़ करेंगे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, अपॉन में लेंथ है तो मीटर, तो मीटर कैंसिल. तो क्या मिलेगा, kg अपॉन में s⁻². ओके, राइट है. अब यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो kg एज इट इज s⁻² हो जाएगा. डायमेंशन लिखेंगे तो L⁻0, m का पावर क्या आएगा, 1 आएगा. जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा. ओके, और T⁻². समझ में आ गया. तो सरफेस टेंशन ये रहा. अब हम लोग बात करेंगे कि सरफेस एनर्जी क्या होता है. ठीक है, आप लोग वीडियो ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो सरफेस एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, सरफेस एनर्जी. द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट व्हाट, सरफेस एनर्जी. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. क्या पढ़ना हमको, रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. ओके, यहाँ पर उन्होंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम इस टाइप से ड्रॉ करके रखा है, रेक्टेंगुलर फ्रेम. और ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम आप लोग देख रहे हो, इसमें वो क्या है अपने पास, एस नहीं है, ये पी है. ओके, सॉरी पी डैश पी एस एस डैश. ओके, इसका नेमिंग है रेक्टेंगुलर फ्रेम का, पी डैश पी एस डैश एस एस डैश इज ए रेक्टेंगुलर फ्रेम. ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये क्यू आर का एक रॉड है जो मूवमेंट कर सकता है, फ्रंट एंड बैक में मूवमेंट इस टाइप से कर सकता है. ओके, सो इट हैज़ अ मूवेबल फ्रेम इज कॉल्ड एज अ क्यू आर. तो ये मूवेबल है. सपोज द फ्रेम डिप्ड इन द सोप एंड टेकन आउट. ओके, तो समझ लो ये जो फ्रेम है ना, ये जो फ्रेम आप देख रहे हो, पी डैश पी एस डैश को, उसको मैंने एक सोप सोल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाला. तो क्या करेगा यहाँ पे, देखो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, एक लेयर फॉर्म करेगा. कैसा लेयर रहेगा, बबल टाइप में जो फॉर्मेशन होता है ना, वो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा हमको. ठीक है, तो उस टाइम पे जब मैंने क्यू आर को, जब मैं इनसाइड ले जाऊँगा, इनसाइड जब ले जाऊँगा क्यू आर को, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैपिटल एफ होगा. ओके, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ. यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल एफ. ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं. तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इफ क्यू आर मूव्स इनसाइड दैट इज द टूवर्ड्स पी एस ड्यू टू द फोर्स इज कॉल्ड एज अ इनवर्स फोर्स ऑन अ फ्रेम. ओके, जो कि कैपिटल एफ यहाँ पे डिनोट किया हुआ है हमने. ओके, तो उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन. जो उस टाइम आ रहा होगा, सरफेस टेंशन इक्वल टू एफ अपॉन एल. ओके, तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो कैपिटल एल इज टू मैंने 2L लिखा. कैसे लिखा, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ द फ्रेम ऑन द सरफेस. तो देखो ये क्या है, लेंथ है ना. एक यहाँ से एक्ट कर रहा होगा और एक यहाँ से भी होगा. तो 2 लेंथ यहाँ पे काउंट किया, तो 2L लिखा हमने. तो T इज इक्वल टू एफ अपॉन 2L लिखा. ठीक है, तो फोर्स को यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा T इंटू 2L. ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. अब ध्यान से देखो, अगेन जो क्यू आर है ना, क्यू आर, अभी क्यू आर कहाँ पर मूव कर, आउटसाइड. कहाँ मूव कर, आउटसाइड. आउटसाइड में यहाँ पे जो फोर्स हमने प्रोवाइड किया है, वो फोर्स क्या, एफ डैश है ना. अगेन रफ करता हूँ इसको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा हुआ. ठीक है, हाँ ये रहा. तो यहाँ पे जो न्यू है ना, न्यू फोर्स, वो क्या है, एफ डैश. वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, आउटवर्ड में. ये रहा एफ डैश लिखा हुआ है. ओके, न्यू पोजीशन क्या आ गया, क्यू आर का, क्यू डैश और आर डैश. ठीक है, ये न्यू पोजीशन है. अब यहाँ पे समझते हैं,
तो एफ डैश इज अपोजिट ऑफ फोर्स एफ है, ड्यू टू एफ डैश क्यू आर मूव्स टुवर्ड्स क्यू डैश आर डैश। ओके, आप देखो ये जो है ना, ये जो क्यू आर था वो क्या किया, मूव किया, कहाँ पे मूव किया, देखो ये मूवमेंट हुआ कहाँ पे हुआ, फॉरवर्ड में, आउटसाइड में, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या, एक्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब मैं पूरे इसके लेंथ के साथ कंपेयर करूँगा तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो डी एक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया। ठीक है, अब मैंने ना इस क्यू आर को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड किया होगा, मतलब वर्क दिया होगा, है ना। सो यहाँ पे वर्क दिया मैंने, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। बट ये डिस्प्लेसमेंट कैसा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स यूज़ किया। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन भी स्मॉल होगा। ओके, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू क्या आ गया, डी एक्स, बट यहाँ पे एफ क्या है, एफ डैश है ना, एफ डैश है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डैश इंटू डी एक्स आ गया। ओके, अब जो मेरे पास एफ डैश है ना, एफ डैश और एफ दोनों क्या है, सेम है ना। फॉर्मूला क्या मिला था, टी इंटू टू एल। ओके, तो ये मैंने यूज़ कर लिया, टी इंटू टू एल, एफ डैश का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि टू एल क्या पूरा एक सिंगल लेंथ कैपिटल एल है, और टी क्या यहाँ पे, सॉरी, एफ डैश इज इक्वल टू 12 इंटू इसमें पुट कर दिया तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ डैश के यहाँ पे टी इंटू टू एल, है ना, 2l आएगा इंटू क्या आ गया, डी एक्स। ओके, अब मैं जब 2l इंटू डी एक्स को देखूंगा ना, 2l इंटू डी एक्स को, तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा लेंथ इंटू क्या दिया है, और एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ बोल दो तो क्या मिलेगा, एरिया, है ना। बट ये डिस्प्लेसमेंट कैसा, स्मॉल है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट वन लिखा मैंने, 12 इंटू डी एक्स को डी ए से रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स इंक्रीज इन वन ऑफ द टू सरफेस। तो डी डब्ल्यू को क्या मिला, टी इंटू डी ए, डी डब्ल्यू क्या मिलता है, टी इंटू डी ए। ओके, सो दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस फिल्म, और डी डब्ल्यू यही क्या है, सरफेस एनर्जी है, तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या मिला, टेंशन कैपिटल टी इंटू डी ए। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का। आई होप आप लोग समझ के रहेंगे, कुछ था नहीं, बहुत सिंपल है। सो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, टी इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी अपन में क्या आएगा, डी है। ओके, आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम बात करना चाहते हैं, नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, व्हेन लिक्विड सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस इट फॉर्म एज अ मेनिस्कस। तो समझते हैं मेनिस्कस क्या होता है, एक ग्लास लेना, ठीक है, ग्लास कैसा होना चाहिए, मतलब कांच का ग्लास बना होना चाहिए, है ना, स्टील वाला नहीं। वाटर फिल करना, वाटर फिल कर दिया, पूरा वाटर अंदर भर दिया। अब इसको ना यहाँ पे आइज़, अपना आइज़ ना यहाँ पे लगाना, यहाँ पे आइज़ लगाना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आइज़ होना चाहिए। यहाँ से तुम देखना तो तुमको ये जो है ना, ये थिकनेस दिखेगा यहाँ पर वाले में, ये जो थिकनेस दिख रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं मेनिस्कस, समझना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। ओके, दो टाइप का मेनिस्कस पॉसिबल है। देखो अगेन यहाँ पे हम लोग ने ये इस टाइप से कंटेनर रखा हुआ है, ये इस टाइप से कंटेनर रखा हुआ है ना, दोनों कंटेनर में सब कुछ सेम है, और टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने फिल किया हुआ है वाटर, ये वाटर है, और यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी, इसके अंदर मर्क्यूरी है भाई, ठीक है। मर्क्यूरी देखो मैं, तुम ना ये शेप देख रहे हो, ये शेप कैसा है बन रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कैसा शेप बन रहा था, यहाँ पे कॉन्वेक्स ये शेप बन रहा है, सॉरी कॉन्केव, शेप कैसा बन रहा है, कॉन्केव। ओके, यहाँ पे कैसा बन रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स, है ना, यहाँ पे जो बन रहा था वो कॉन्वेक्स है। ओके, तो यहाँ पे जब इस टाइप से फॉर्मेशन होगा ना, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप दिखेगा हमको, और जब अलग टाइप फॉर्मेशन होगा वहाँ पे कॉन्केव शेप दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो जो कॉन्वेक्स शेप दिख रहा होगा आप लोग को, ये ऐसा दिख रहा होगा, है ना। देखो जो कॉन्वेक्स शेप है ना, यहीं से मैं एक टेंजेंट ले रहा हूँ, यहाँ से एक टेंजेंट लिया, टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। टेंजेंट लाइन यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट था वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो मुझे एक एंगल मिलेगा, वो थीटा रहेगा, ठीक है। इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, बट एक कॉन्वेक्स में मिला, सेम एज इट इज़। देखो कॉन्केव में ये शेप ऐसा है ना, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो भाई, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ थीटा मिलेगा, अगेन थीटा यहाँ पे जो मिला वो क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिला वो मिला कॉन्केव के लिए, यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिला वो मिला कॉन्वेक्स के लिए। ओके, तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, सो आगे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे मूव करते हैं, यहाँ पे समझते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके, सो आगे मूव करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग स्टूडेंट, बहुत ईजी है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये लिखा हुआ है, तो समझते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन to the free surface of liquid and surface of solid at the point of contact is measured within the liquid। ओके, जो एक्सप्लेन किया आप लोग को वही डेफिनेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कि शेप ऑफ मेनिस्कस, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे शेप ऑफ मेनिस्कस। तो देखो कितने शेप मेनिस्कस के, 2-3 पार्ट है, देखते हैं। कॉन्केव मेनिस्कस में देखो, कॉन्केव मेनिस्कस में क्या बने, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। देखो यहाँ पे कॉन्केव ये रहा, है ना, देखो थीटा छोटा मिल रहा है, 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल।
राइट है ना भाई। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये देखो थीटा स्मॉल है, यहाँ पे थीटा लार्ज है, मोड़ दे 90 है, 90 से है ना। तो कॉन्केव में एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। मॉलिक्यूल इन सच कंडीशन फील्स कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स, दोनों कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स रहेगा, ठीक है। सच लिक्विड डज नॉट नहीं आएगा, डज वेट द लिक्विड सरफेस, ओके। तो वेट करता है, कौन वेट करेगा? मर्क्यूरी, सॉरी मर्क्यूरी वेट नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर, हाँ वाटर वेट करेगा, हाँ वाटर वेट करेगा, ओके। तो शेप यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ये रहा, है ना। ये ऐसा कॉन्केव बना रहा है, ये सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे पॉइंट है, और ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये देख रहे हो आप लोग, ये बाहर डॉटेड है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ओके। तो यहाँ पर टेंशन ड्रॉ किया हमने, टेंशन ड्रॉ किया, सरफेस टेंशन, ओके। सरफेस टेंशन के परपेंडिकुलर में यहाँ पे रहेगा कैपिटल आर, रिजल्टेंट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये पी एक नॉर्मल फोर्स है जो कि सॉलिड में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देख रहे हो ये थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल, ओके। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस को। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस देखो, यहाँ पे मैंने फील किया हुआ है मर्क्यूरी, और ये सॉलिड मतलब वॉल टाइप समझ लो या फिर माउंटेन टाइप समझ लो भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये पॉइंट अपना पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा करो दिख रहा हमको, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, टेंजेंट यहाँ पे मिला कैपिटल टी सरफेस टेंशन का, और ये एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो टेंशन का परपेंडिकुलर आर क्या? रिजल्टेंट, ओके। पी नॉर्मल फोर्स, अगेन सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स में ऑप्टिव्स एंगल आएगा, है ना, दिख रहा होगा आपको ऑप्टिव्स एंगल। मॉलिक्यूल फील्स बोथ कोहेसिव एंड एडहेसिव, है ना, कोहेसिव भी आएगा क्योंकि लिक्विड है यहाँ पे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड और सॉलिड का भी है, तो कोहेसिव एडहेसिव दोनों आएगा। बट यहाँ पे क्या हमने फील किया? मर्क्यूरी में डज नॉट वेट द लिक्विड, सॉलिड डज नॉट वेट द सॉलिड, मर्क्यूरी सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्या है? जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे सब कुछ फील है, देखो यहाँ पे कोई भी कर्व फॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन का लाइन ड्रॉ करोगे तो सेम लाइन पे मिलेगा, है ना। कर्व मिल ही नहीं रहा है ना भाई, सरफेस टेंशन सेम लाइन पे मिलेगा, और ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, पी सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे देखो कैपिटल आर क्या है? रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर रहेगा? सरफेस टेंशन के, है ना। तो ये रहा कैपिटल आर का लाइन, यहाँ पे कैपिटल आर भी मिलेगा, पी भी उसी में मिलेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? जीरो। कब होगा जीरो? जब प्योर वाटर होगा। प्योर वाटर कहाँ पे यूज़ करते हैं? बैटरीज में, जो गाँव के साइड बैटरीज यूज़ होता है पहले, अब शायद कम यूज़ होने लग रहा है, पहले यूज़ होता था, ठीक है। तो बैटरीज यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? कंप्लीटली वेट करते हैं सॉलिड को, प्योर वाटर, ओके। और एक छोटा सा आप लोग को एक्यूट ऑप्टिव्स के लिए यहाँ पे छोटा सा मतलब एक्सप्लेनेशन है, आप लोग खुद से पढ़ लेना, समझ लेना, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ओके। अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या? शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, ओके। तो ये रहा, इस टाइप से हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। देखो समझ लो एक वाटर ड्रॉपलेट है, नीचे आके गिरा सॉलिड सरफेस में, ठीक है। अब अगर ये ड्रॉपलेट सॉलिड सरफेस पर आके गिरेगा तो ऐसा शेप बना लेगा, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे इस टाइप से दिखाया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे T1 है, T1 इस टाइप से टेंशन एक्ट कर रहा है, तो T1 किसके बीच में? फोर्स ड्यू टू लिक्विड कॉलम, फोर्स यहाँ पे T1 कैसे एक्ट कर रहा है? फोर्स यहाँ पे देखो लिखा है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट अ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, दोनों के इंटरफेस को T1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। T2 क्या है? देखो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेस, तो ये एयर है यहाँ पे और ये सॉलिड है, दोनों का इंटरफेस T2 यहाँ पे मिल रहा है। T3 क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर लिक्विड इंटरफेस, तो ये लिक्विड है और ये एयर है, तो T3 यहाँ पे ना ऐसे सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो ये T3 का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। बट देखो सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करे क्या? यस, T1 T2 बैलेंस करे, बट T3 कैसा इंक्लाइन है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो रिजॉल्व किया T3 कॉस थीटा, है ना, यहाँ पे रिजॉल्व किया T3 साइन थीटा गया, कॉस साइन क्यों आ रहा है आप लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, थोड़ा इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। देखो एक ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, है ना, ये ड्रॉ किया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे? T2 इक्वल टू, देखो इसको बैलेंस करें तो T2 लेफ्ट में आया, T2 इक्वल टू आएगा T1 प्लस T3 कॉस थीटा, है ना। देखो T3 कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में, और हमको T2 इक्वल टू T2 इक्वल टू T1 यहाँ पे था, T1 प्लस T3 कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे T2 है, ओके। हॉरिजॉन्टली बैलेंस कर लिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको मैं रफ करता हूँ, नहीं तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, बोलोगे क्या पढ़ा रहा है भाई, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, ओके। सो कॉस थीटा देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? T2 T1 लेफ्ट में शिफ्ट किया तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 इंटू कॉस थीटा आ गया, है ना। यहाँ पे कॉस थीटा लिखोगे तो T3 यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ये मिलेगा हमको, है ना। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, फॉर एक्यूट एंगल की हम बात करते हैं, एक्यूट कब होगा? जब T2 इज ग्रेटर दैन T1 होगा, है ना। अगर T2 ग्रेटर दैन T1, इफ़ T2 इज ग्रेटर दैन T1, इसको थोड़ा टाइम के लिए तुम अवॉइड कर सकते हो। T2 इज ग्रेटर दैन T1, T2 का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है?
T2 की वैल्यू ज़्यादा है, समझ लो 5 मिल रहा है तो 5 - 1 कम होगा तो T2 T1 कम ही होगा, और T3 जो भी आएगा तो इसका वैल्यू किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में। एट द एंड इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मीनिंग क्या है, थीटा इज एक्यूट। थीटा कैसे बिहेव कर रहा है, एक्यूट एंगल की तरह। ओके, सेकंड कंडीशन देखो ऑप्टिव्स के लिए, इफ़ T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 का वैल्यू अब ज़्यादा हो चुका। T2 कहाँ पे प्रेजेंट था, देखो T2 - T1 अपॉन क्या था, T3। T2 का वैल्यू ज़्यादा हो गया, T3 से हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि ऊपर ही सब काम हो जा रहा है। T2 का वैल्यू समझ लो क्या हो गया, लेस। अब वो आ गया 1 और T1 का वैल्यू आ गया 5। तो पूरा बताओ T3 में जो भी कुछ आएगा हमको पता नहीं, बट तो वैल्यू किस में आने वाला है, नेगेटिव में, है ना। नेगेटिव में जाएगा तो इसका मीनिंग कॉस थीटा नेगेटिव हो रहा है। कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा, जब वो ऑप्टिव्स बन चुका होगा, क्योंकि 90 ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, 90 ज़्यादा तभी होगा जब वो नेगेटिव जा रहा हो, ऑप्टिव्स बन चुका होगा। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है, थीटा इक्वल 0 हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या था भाई, T2 - T1 अपॉन में T3, और ये कॉस 0 हो गया। कॉस 0 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे क्या गया, T3 इक्वल टू T2 माइनस ऑफ T1, है ना। तो कॉस थीटा 1 0 हो गया थीटा, तो यहाँ पे T2 - T1 इक्वल टू T3 मिल जाएगा। ये रहा कंडीशन। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो T2 - T1, मतलब ये क्या बोल रहा है, T2 - T1 अपॉन में T3 था, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है, मतलब ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, इस टाइप से। ग्रेटर तभी होगा जब ऊपर का ज़्यादा होगा, 2/1, बट हमको पता है भाई कॉस थीटा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, है ना। कहाँ से कहाँ लाई करता है, साइन और कॉस 0 to 1 के बीच में। ओके, तो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये केस कैसा, इम्पॉसिबल केस है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर है द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। तो लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट में रहेगा तो क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है, कब एक्यूट बनेगा, कब ऑप्टिक्स बनेगा, वो आप लोग को एक्सप्लेन किया मैंने। सेकंड का इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इम्प्योरिटी अगर नहीं है तो क्या बनेगा, प्योर वाटर। प्योर वाटर हम लोग इनहेल कर सकते हैं, अपने बॉडी में नहीं कर सकते, है ना, बाई यूज़ होता है। अगर यूज़ किया तो हमने तो खत्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, तो ये सब कुछ यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को। एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, तो डिक्रीज इन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होता है। MCQ में आ जाएगा कभी, तो आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा कुछ है, सरफेस ड्रॉप, डिक्रीज इन रेनफॉल और मेंटेन कैसे होता है। देखो रेनफॉल होता है, वाटर ड्रॉप पे नीचे आना स्टार्ट होगा तो उसका शेप ना ऐसा चेंज होने लगता है, पहले स्फेरिकल रहेगा, धीरे धीरे वो देखो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इस टाइप से दिखने लगेगा, ठीक है। क्यों आता है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल ट्राई टू मेंटेन कोहेसिव फोर्स एंड अट्रैक्ट इनसाइड सो इट विल डिक्रीज इट्स सरफेस बाय द टाइम। ओके, रीज़न भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स। ओके, अब यहाँ पे देखो कंसिडर ड्रॉप इज एन स्फेरिकल शेप। ओके, तो शेप है स्फेरिकल, इनसाइड जो प्रेशर है PI है, आउटसाइड जो प्रेशर है P0 है। ओके, ये रेडियस R हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, जब इंक्रीज होगा रेडियस तो ये चेंज होगा, ये डेल्टा R बन गया। ओके, सो PI इज इनसाइड द ड्रॉप, P0 इज द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर क्या आएगा, PI - P0, एक्सेस प्रेशर सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पे, PI - P0, इट इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, लेट रेडियस R इज इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉल r टू R प्लस डेल्टा R। ओके, R प्लस डेल्टा R यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो डेल्टा R इज नथिंग बट वाट, डेल्टा R इज अ स्मॉल चेंज इन रेडियस। यहाँ पे एरिया की बात करोगे तो इस शेप कैसा, स्फेरिकल। एरिया क्या आएगा, फॉर्मूला 4πr²। किसका फॉर्मूला होता है, 4πr², किसका फॉर्मूला होता है, स्फेरिकल का। ओके, A1 यूज़ किया, जो इनसाइड में था स्फीयर, आउटसाइड का स्फीयर A2। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 4πr रहेगा, बट R यहाँ पे क्या बताओ, ये टोटल R है ना बाहर के लिए, क्या आएगा, R प्लस डेल्टा R। ओके, तो ये मिला हमको फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4π एज इट इज़ R प्लस डेल्टा R के यहाँ पे A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने, तो R² + 2R A2AB प्लस B², ये यूज़ किया हमने। सिंप्लीफाई पूरा कर लोगे ना, ये पूरा सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे बस ये देखना है कि डेल्टा R² क्या होगा, नेगलेक्ट करेंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि डेल्टा R का वैल्यू क्या होगा, ऑलमोस्ट 0, तो नेगलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 4πr² प्लस 8πr इंटू डेल्टा R मिलेगा, सेम एज इट इज़ मिलेगा। ओके, अब आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते ध्यान से। देखो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, चेंज इन एरिया, DA चाहिए। DA क्या होगा, A2 - A1, है ना। तो एरिया A2 मैंने फाइंड आउट किया, यहाँ पे A1 फाइंड आउट किया, ऊपर भी फाइंड आउट किया ना भाई, ये वाला देखो, ये इसको 1 बना दो, इसको 2 बना दो, तो 2 - 1 कर लोगे तो आपको A2 - A1 मिल जाएगा, है ना। तो देखो 2 वाला लिखा वैल्यू, यहाँ पे 1 वाला इक्वेशन का लिखा, तो 4πr² कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमको एरिया मिलेगा 8πr इंटू डेल्टा R मिल गया, है ना। और ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, DW = T × DA, है ना। सरफेस एनर्जी में अभी प्रीवियस में पढ़ा हमने, और DA मुझे यहाँ पे मिला, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि DW वर्क डन क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डेल्टा R आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना, यहाँ पे जो फोर्स आएगा उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा आर आ गया, और ऊपर हमको डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिला, टी इंटू 8πr इंटू क्या आएगा, डेल्टा आर, है ना। दोनों का डी डब्ल्यू सेम, यहाँ पे लिखते हैं एफ इंटू डेल्टा आर इक्वल टू क्या आएगा, टी 8πr इंटू क्या आएगा, डेल्टा आर, डेल्टा आर खत्म। और यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा हमको क्या मिलेगा, टी इंटू 8πr मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ना एक्सेस फोर्स इज गिवन बाय, एक्सेस फोर्स यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे पास है वो क्या है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर का बेसिक फार्मूला, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या है, एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस ऑफ पी नॉट, और बाहर आएगा 4πr², ओके। तो एक्सेस प्रेशर के लिए ये लिखा हुआ है हमने, बट हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे फोर्स के लिए तो यहाँ पे वर्क डन अपॉन क्या आएगा, डेल्टा आर, ओके। हम लोग को एक्चुअल में ऐसा करना था, ये यहाँ पे ये भी मिल गया, बट यहाँ पे एक और करना है, फोर्स इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर। डी डब्ल्यू क्या मिला था, टी इंटू 8πr इंटू डेल्टा आर, अपन में डेल्टा आर एज इट इज़, डेल्टा आर कैंसिल, टी इंटू 8πr आ गया। देखो यहाँ पे भी ये आ गया और यहाँ पे भी सेम है दोनों भी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे दोनों को हम लोग ने मतलब एक्सेस प्रेशर वाले फोर्स को और ये वाले फोर्स को दोनों को इक्वलाइज़ किया, फोर्स दोनों सेम है ना। जो कैंसिल होना था पाई कैंसिल किया, और यहाँ पे उनको मिला फाइनली जो चेंज इन एक्सेस प्रेशर था 2T/R, ओके। कब वैलिड है, जब एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, इट इज़ कॉल्ड एज अ लैप्लेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लैप्लेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन का, लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है। तो डेरिवेशन का वीडियो एक बार वापस से रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर बोलोगे ना कि सर इसको हम बबल्स के लिए कैसे पढ़ेंगे, ड्रॉप के लिए पढ़ा हम लोग ने, ये ड्रॉपलेट के लिए पढ़ा, ओके। अगर बबल्स के लिए बात करोगे, देखो बबल्स की बात करेंगे तो अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है, बट ड्रॉपलेट में अंदर लिक्विड होता है, बाहर एयर होता है, ओके। तो यहाँ पे दो सरफेस मिलेगा, दो सरफेस। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या है, जो भी एरिया आएगा वो ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया आएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया इन शॉर्ट में जो यहाँ पे टेंशन 2 था वो अब 4 हो गया, ठीक है। बस यही चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है ध्यान से देखेंगे। और ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर, कितना होना चाहिए डायमीटर उसका, 1 mm, बोर मतलब डायमीटर, ओके। एंड ओपन एट बोथ एंड्स, बोथ एंड ओपन होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब, ओके। ये इस टाइप से है ना, बोथ एंड ओपन है, ये ओपन है दोनों साइड से। और थिन 1 mm कितना, बहुत थिन होना चाहिए। इन वाटर ग्लास कॉन्टैक्ट में वाटर राइजेस इन कैपिलरी इफ डिप, ओके। अगर वाटर ग्लास कॉन्टैक्ट है उसमें अगर डिप करोगे कैपिलरी को तो क्या होगा, वाटर राइज करेगा। अगर मर्क्यूरी में रहेगा तो वाटर ड्रॉप करेगा, ओके। नेक्स्ट हमें समझते क्या बोलता है, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप इन द लिक्विड इज कॉल्ड द कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है और कैपिलर ट्यूब क्या होता है, वो आई होप आप लोग दोनों समझ गए होंगे, दोनों अलग अलग थिंग है ना। एग्जाम्पल क्या है, ऑयल राइजेस अप इन द विक ऑफ लैम्प, है ना, जो दिया जलाते हो भाई, यहाँ पे विक ऑफ लैम्प पे जो तो यहाँ पे रखते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वाटर को सोक करते हैं और यहाँ पे जलते रहता है ना। ब्लॉटिंग पेपर ऑन एब्जॉर्ब इंक, तो अगर इंक कहीं भी गिरा है तो ब्लॉटिंग पेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंपल सी थिंग है ना। नेक्स्ट हमें बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज अ कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल क्या होता है, कंसिडर कैपिलरी ट्यूब डीप इन द सरफेस विच डज नॉट वेट द सॉलिड, ओके, दैट इज अ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वेट नहीं करता सॉलिड को, ओके। कुछ इस टाइप से हमने कंटेनर रखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम बोर्ड पे, मतलब स्क्रीन पे, है ना। तो ये मर्क्यूरी यहाँ पे देखो, मर्क्यूरी का ये जो देख रहे हो ये कैसा है, कॉन्वेक्स है ना, अभी पढ़ा हमने, सब जो कॉन्वेक्स बना रहा है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, पॉइंट सी है यहाँ पे पॉइंट ए है। पॉइंट ए आउटसाइड है, बट किस में है, कैपिलरी ट्यूब में। पॉइंट सी क्या है, आउटसाइड है, कंटेनर में। पॉइंट डी इनसाइड द लिक्विड है, बट ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको यार, कैपिलरी ट्यूब उसके बाहर है। पॉइंट बी कहाँ है, लिक्विड में, बट कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, ओके। जो भी कुछ बोला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जस्ट रीड कर लेना, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट सी और पॉइंट ए पे प्रेशर क्या मिलेगा, सेम। क्यों, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर में है ना, देखो दोनों एटमॉस्फेयर में। पॉइंट बी और पॉइंट डी पर प्रेशर सेम मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों भी सेम हाइट पे, देखो दोनों भी सेम हाइट पे, ओके। बट यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिखने जा रहा हूँ, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी कहाँ प्रेजेंट है, ये पॉइंट डी पर प्रेशर सेम आ रहा है, कैसे, बिकॉज ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पॉइंट डी जस्ट बिलो द, ओके, यहाँ पर नहीं लिखा, आगे लिखा हुआ है, समझ लेते हैं। देखो पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, सब प्रेशर को हम लोगों ने ए बी सी डी से नोट किया, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रेशर इनसाइड द ग्रेटर दैन द आउटसाइड, तो पॉइंट बी पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर ए के साथ में, ये तो समझते रहोगे, है ना। नेक्स्ट दो, पॉइंट ए एंड सी इज द सेम लेवल, ए और सी सेम लेवल पे, ए और सी सेम लेवल पे, इसलिए प्रेशर सेम है, ठीक है। बट द सरफेस इज प्लेन एट द सरफेस सी एंड डी पे ना, अगर तुम यहाँ पे देखोगे इनसाइड में ये प्रेशर और ये आउटसाइड में प्रेशर, दोनों का प्रेशर अलग है ना, दोनों का प्रेशर अलग है। बट सी और डी पे प्रेशर दोनों का सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस सी एंड डी सेम कब होगा, जब मैं
पी ए को और पी सी को और पी डी को तीनों को इक्वल कर दूंगा। इन शॉर्ट में मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ कि देखो ये जो है ना, ये जो डाउन गया पॉइंट बी पर प्रेशर, वो डाउन क्यों गया? बिकॉज ऑफ इसको प्रेशर मेंटेन करना था। इन शॉर्ट में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सरफेस इज प्लेन एट सरफेस सी एंड डी। सी एंड डी पे प्रेशर सेम आने का मीनिंग है कि यहाँ पे अपर सरफेस पे देखोगे तो प्रेशर तुमको एटमॉस्फेरिक मिलेगा, नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर डी मिलेगा। दोनों भी एक लाइन पे आएगा, दोनों भी प्रेशर सेम हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट पॉइंट डी, बट बी एंड डी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, बी और डी क्या है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मेंटेन करने के लिए, फॉर मेंटेन प्रेशर सेम एवरीवेयर लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। इसलिए यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो देखो ना, इसके पहले मैंने यहाँ पे कहाँ ड्रॉ किया था, देखो पॉइंट बी पर जो था ये लिक्विड अपर्स में था। अब देखो आउटसाइड के कंपेयर में, मतलब आउटसाइड, ये जो आउटसाइड इसके कंपेयर में नीचे चले गया। क्यों नीचे गया? क्योंकि इसको अपने प्रेशर को मेंटेन करना है। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग ऑफ प्रेशर ये नीचे डाउनवर्ड में चले गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ लेंगे। सेम एज इट इज कैपिलरी राइज की अगर बात करो तो यहाँ पे हम लोग फील करते हैं वाटर। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रेशर को मेंटेन करना रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर अप में जाएगा, अप में ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ लेंगे। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरी राइज और फॉल का। दो मेथड है, मेथड 1 में बाय यूजिंग द डिफरेंस प्रेशर, और सेकंड जो मेथड है बाय यूजिंग द फोर्स। ओके, तो समझते हैं दोनों को भी। तो बाय यूजिंग द प्रेशर, हाँ ये रहा प्रेशर। तो यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने एक इस टाइप से कैपिलरी ट्यूब रखा है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है और ये कैसे कॉन्केव बना रहा है ना। देखो ये जो कैपिटल आर लिखा है ना हमने, कैपिटल आर, ये किसका है? ये कर्व का है। ये कर्व का रेडियस हमने डिनोट किया हुआ, कैपिटल आर डिस्टेंस है ना। स्मॉल आर क्या है? कैपिलरी ट्यूब का। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो कैपिटल आर है एज ए वेक्टर वर्क करेगा यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा हमको ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो वर्टिकल में मिलेगा यहाँ पे आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये रहा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, हियर द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम विद द हाइट एच मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा? 2T अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप प्लेट है, तो रो जी एच इक्वल टू क्या आएगा? 2T अपॉन आर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आर विद द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल आर, है ना। कौन सा? देखो ये आर था, है ना, ये आर है, स्मॉल आर, वो किसके इक्वल आएगा? आर कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। सो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। सो कैपिटल आर, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इस वाले वैल्यू को पुट करोगे कहाँ पे? इस वाले क्वेश्चन में 1 पे। सो आर इक्वल टू आएगा 2T अपॉन रो जी एच। ठीक है, ओके, अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, दोनों का कैपिटल आर सेम मिल रहा है। देखो दोनों का यहाँ पे आर इक्वल टू क्या मिलेगा? 2T अपॉन रो जी एच। ओके, और यहाँ पे कैपिटल आर क्या मिला? स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। दोनों को इक्वलाइज किया, कुछ कैंसिल होने वाले थे, कुछ नहीं कैंसिल हो रहे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो हाइट इक्वल टू क्या मिला? 2T कॉस थीटा अपॉन रो जी एच। सो दिस इज द हाइट ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इन कैपिलरी ट्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ करेंगे। मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में यूजिंग फोर्सेस की बात करेंगे। यहाँ पे इस टाइप से अगेंस्ट स्फेरिकल रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो देखोगे ना, सर्कमफ्रेंस बनाएगा 2πr का। यहाँ पे अगर तुम जब इसको ड्रॉ करोगे टेंजेंट, यहाँ पे मिलेगा थीटा, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। इसको रिजॉल्व करोगे तो FT कॉस थीटा यहाँ पे मिलेगा और FT साइन थीटा हॉरिजॉन्टल में मिलेगा। ओके, यहाँ पे एक ड्रॉपलेट अगर कंसिडर किया होगा तो उसका वेट mg डाउनवर्ड आएगा, और ये कैपिलरी ट्यूब का वॉल है, ये कैपिलरी ट्यूब है पूरा, बड़े में दिख रहा होगा, बड़ी कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन क्या था? फोर्स अपॉन लेंथ, उसी को हम लोगों ने फोर्स के टर्म में कन्वर्ट किया, तो T इंटू 2πr। लेंथ क्या है? 2πr है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस बना रहा है। ओके, वर्टिकल का कंपोनेंट लिखना चाहो तो 2πr इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इग्नोर द लिक्विड ऑफ मेनिस्कस ऑफ कॉन्केव, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन। तो वॉल्यूम को फॉर्मूला πr स्क्वायर एच, सिलेंड्रिकल के लिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने डेंसिटी इंटू πr स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पे वेट के साथ में इसको बैलेंस कर लेना भाई, तो फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट समझ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वेट इक्वल टू πr स्क्वायर रो πr स्क्वायर इंटू जी एच हो गया। ओके, इसके वेट को और ऊपर जो वेट है उसको बैलेंस कर लेना, मतलब फोर्स को, दोनों भी फोर्स है ना, बैलेंस करना वेट और फोर्स को। तो यहाँ पे आपको फिर से अगेन सेम फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो राइज और फॉल दोनों में सेम फार्मूला होता है। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आइंस्टाइन फर्स्ट एवर पब्लिश साइंटिफिक आर्टिकल डील्स विद द कैपिलरी रिएक्शन इन 1901 में इन जर्मन में। ओके, MCQ में आता है, नीट में आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड इन मोशन। ओके, ध्यान से तो समझना स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके पहले जो भी पढ़े थे ना, जब फ्लूइड कैसे कंडीशन में था? रेस्ट पे। अब फ्लूइड कैसे कर रहा है? मोशन कर रहा है। मोशन कहाँ पे करेगा? वाटर मोशन करेगा, कहाँ पे? रिवर में, सी में मोशन करेगा। ठीक है, और पाइप में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। ओके, देखो जो भी
प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे फ्लूइड का मोशन करते टाइम, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। वही जब हम लोग पढ़ रहे थे पहले रेस्ट में, तो पढ़ रहे थे कहाँ पे, हाइड्रोस्टैटिक, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक, स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। ओके, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो नहीं देखा रहा है तो प्लीज़ देख लेना आप लोग। अब यहाँ पे समझते हैं कि फ्लो लाइन क्या है। फ्लो लाइन इट इज़ अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन अ मूविंग फ्लूइड। ओके, तो मूविंग फ्लूइड होगा, देखो ये इस टाइप से फ्लूइड मूव कर रहा है, तो ये जो देख रहे हैं हर एक पार्टिकल की अगर बात करोगे तो हम बोलते हैं फ्लो लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इट इज़ अ कर्व विच टेंजेंशियल एट एनी पॉइंट in the flow in the direction of the velocity of flow at that point. Streamline and flow line are identical in steady flow. steady flow में क्या होता है, steady flow आई होप याद होगा, प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो ये नोट है यहाँ पे, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको डायग्राम में, हाँ ठीक है। तो आई होप आप लोग उसको भी समझ रहेंगे। फ्लो ट्यूब समझते हैं, इट इज़ एन इमेजिनरी बंडल्स ऑफ फ्लो लाइन बाउंड बाय इमेजिनरी वॉल फॉर ए स्टेडी फ्लो। द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ फ्लूइड ट्यूब। फ्लूइड इन एडजेसेंट फ्लो ट्यूब कैन नॉट मिक्स। ओके, तो समझ लेते थोड़ा सा, नहीं तो डाउट आ जाएगा आपको। देखो ये देख रहे हो, हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये फ्लो लाइन है, ठीक है। बंडल से देखो बहुत सारे फ्लो लाइन आ गया, तो ये फ्लो ट्यूब बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं लेमिनार और स्ट्रीमलाइन। तो लेमिनार और स्ट्रीमलाइन क्या होता है, द स्टडी ऑफ फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। समझ लो ये पाइप है, पाइप में हर एक पार्टिकल हर एक लेयर अपना मूव कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। हर एक लेयर अपने अपने पोजीशन अपने अपने लाइन में अगर मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, नोट अगेन यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, अ स्टडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम्ड एज अ लेमिनार फ्लो। ओके, रिवर कैसा रहता है, देखो रिवर नॉर्मली मस्त में मूव करता रहता है ना, तो लेमिनार फ्लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, तो पूरे पार्टिकल्स यहाँ वहाँ कहीं भी मूव करेंगे, तो ये इस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। ओके, सो इट इज़ अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट so that there is a no steady flow and the flow pattern changes continuously. एग्जाम्पल क्या, फ्लडेड रिवर फ्लो ओवर और टैप रनिंग वेरी फास्ट इन अ टर्बुलेंट फ्लो। ओके, एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मेजरेबल प्रॉपर्टी इन सच अ प्रेशर और वेलोसिटी फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर द टाइम। ओके, अगेन बता देता, देखो पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर अगर मैं प्रेशर पूछता हूँ या फिर वेलोसिटी पूछता हूँ, सेकंड पोजीशन में अगेन प्रेशर और वेलोसिटी पूछता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो अगर प्रेशर वेलोसिटी दोनों पोजीशन पे एट सेम टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर 12 PM हो रहा है, यहाँ पे भी 12 PM पे ही मैं फाइंड आउट करूँगा। अगर दोनों सेम टाइम पे सेम मिल रहा है प्रेशर और वेलोसिटी, इसका मीनिंग क्या है, स्टेडी फ्लो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसा मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स सभी मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं अपने अपने पोजीशन पे, तो ये पैरेलल फ्लो भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं लेमिनार फ्लो। ओके, अब देखो ये मॉलिक्यूल सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कब होगा ये, फ्लड आएगा जब, इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग पूरा ये समझ गए रहेंगे, तो वीडियो को स्टॉप करना और प्रॉपर वे में सब कुछ यहाँ पे लिख लेना नोट्स। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। अब हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, दैट इज़ द लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर दिस चैप्टर थियरी का, ठीक है। सो थैंक यू। आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।